हेलो एवरीवन। स्कूल मैनेजमेंट में जो जितने भी टॉपिक है हम उनके शॉर्ट नोट्स तैयार किए हैं और एक एक करके सभी टॉपिक को हम यहाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ स्टार्ट करते हैं RSCERT। RSCERT सेंट्रल लेवल में जहाँ NCERT होती है वहीं स्टेट लेवल में क्या होती है SCERT होती है, ठीक है। और राजस्थान के लिए बोलते तो इसको बोल देते हैं RSCERT, ओके। और इसकी फुल फॉर्म देखिए, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ। इस चीज़ पर अच्छे से फोकस कीजिए कि यहाँ पर ऑफ आएगा ना कि फोर। एग्जामिनर क्या करता है, यहाँ ऑफ की जगह फोर दे देता है, ठीक है। राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल, यहाँ एजुकेशनल है ना कि एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। राज्य स्तर की ये क्या है, एक सर्वोच्च संस्था है। अब इनका स्थापना कैसे हुई, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले क्या हुआ 1973 में 1963 में 1963 में क्या हुआ, 1963 में क्या हुआ, SIE की स्थापना हुई। राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना हुई थी। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, यहाँ ध्यान रखना एजुकेशन है और वहाँ क्या था एजुकेशनल। इसके बाद यहाँ 11 नवंबर 1978 को SIERT सर्ट की स्थापना हुई और समिति कौन सी थी, RC मल्होत्रा समिति। फिर इसी को आगे चेंज कर दिया, 14 अगस्त 2018 को RSCERT के रूप में स्थापना कर दी। RSCERT क्या है, एक स्वायत्त शासित संस्था। इस डेट को याद रखना 14 अगस्त 2018। और RSCERT क्या है, एक स्वायत्त शासित संस्था है। इनका वित्तीय प्रबंधन करने का काम कौन करता है, MHRD करता है। केंद्र और राज्य का इसमें बराबर योगदान होता है। RSCERT के का लोगो देखते हैं। लोगो क्या होता है, एक राजस्थान का मानचित्र होता है, राजस्थान का मानचित्र होता है और उसके अंदर बतख का चित्र बनाया हुआ था। राजस्थान के मानचित्र में बतख होता है, वो उसका लोगो होता है। वाक्य क्या होता है, उद्बुद्धे ध्वम समनसः सखाए। जो राजस्थान का ये लोगो बना हुआ होता है, RSCERT का लोगो बना हुआ होता है, उसी पर ये वाक्य लिखा होता है, उद्बुद्धे ध्वम समनसः सखाए। प्रबंधन एवं प्रशासन करने का काम कौन करती है, एक शासी परिषद होती है और एक कार्यकारिणी परिषद होती है। शासी परिषद को नियामक परिषद भी बोल देते हैं और कार्यकारिणी परिषद को निष्पादन परिषद भी बोल देते हैं। शासी परिषद में एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और कार्यकारिणी परिषद में एक सभापति होता है और एक सचिव होता है। इसका अध्यक्ष कौन होगा, शिक्षा मंत्री। जो वर्तमान शिक्षा मंत्री है वही इसका कौन, शासी परिषद का अध्यक्ष है। उपाध्यक्ष कौन होगा, शिक्षा सचिव। और ये इसका काम क्या होगा, जो भी शैक्षिक नीति होगी उसका निर्माण करने का काम कौन करेगी, शासी परिषद करेगी, ठीक है। कार्यकारिणी या निष्पादन परिषद क्या काम करती, इसमें सभापति जो होता है वो उसका कौन होता है, शिक्षा सचिव। जो शासी परिषद का उपाध्यक्ष होता है वही इसका क्या होता है, सभापति होगा। सचिव कौन होता है, RSCERT का निदेशक इसका सचिव होगा और इसका काम क्या होगा, शैक्षिक नीतियों का क्रियान्वयन। संगठनात्मक स्वरूप देखते हैं। इसका सर्वोच्च पद होता है निदेशक, उसके नीचे होता है अतिरिक्त निदेशक, उसके नीचे होता है प्रोफेसर, प्रोफेसर फर्स्ट, प्रोफेसर सेकंड, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। जो निदेशक होता है वो IAS और RAS पद का अधिकारी होता है। अतिरिक्त निदेशक राजस्थान शिक्षा सचिव के समकक्ष होता है। प्रोफेसर जो होगा वो होगा संयुक्त निदेशक, JD जॉइंट डायरेक्टर के समकक्ष होता है। प्रोफेसर फर्स्ट उप निदेशक के समकक्ष होगा। प्रोफेसर सेकंड जो जिला शिक्षा अधिकारी होता है उसी के पद के समकक्ष प्रोफेसर सेकंड का पद होता है। एसोसिएट प्रोफेसर प्रधानाचार्य के समकक्ष और असिस्टेंट प्रोफेसर व्याख्याता के समकक्ष होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके विभाग। RSCERT के 6 विभाग है।
RSCRT के 6 विभाग है। पाठ्यचर्या, पाठ्य पुस्तक, सामग्री निर्माण, मूल्यांकन विभाग, ये एक विभाग है, ठीक है। और दूसरा विभाग है शैक्षिक अनुसंधान, सर्वेक्षण, आकलन, नीति परिप्रेक्ष्य विभाग। इसको भी आगे और विभाग में बांट रखा है। शैक्षिक अनुसंधान में सर्वे, प्रकाशन, जिला शिक्षा अनुसंधान, वाकपीठ, इसी को डर्फ बोल देते हैं, और NMMS, ये इसी के और अनुभाग बना दिए। उसके बाद तीसरा है शिक्षक शिक्षा विभाग, शैक्षिक प्रौद्योगिकी, सूचना संचार प्रौद्योगिकी विभाग, सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक न्याय विभाग, आयोजना प्रबंधन एवं वित्त विभाग। सभी विभाग का जो मुख्यालय होता है वो उदयपुर में है। बस शैक्षिक प्रौद्योगिकी जो है, IT जो विभाग है, सूचना संचार प्रौद्योगिकी जो विभाग है, उसका मुख्यालय अजमेर में है। NAS NCERT द्वारा मूल्यांकन परीक्षा की जाती है, जिसमें कक्षा 3, 5, 8 और 10 की परीक्षा ली जाएगी। और 2017 में और 2021 में दोनों में राजस्थान ने दूसरा स्थान हासिल किया है। SQAAF स्टेट क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन फ्रेमवर्क, इसकी फुल फॉर्म याद रख लेना बस। और उसके बाद है SSIERT, ये संस्कृत स्कूल होता है, संस्कृत होता है, तो इसका जो संस्कृत जो विद्यालय होता है, इसकी स्थापना हुई थी 7 दिसंबर 2016 को। हुई कहाँ पे? महापुरा, जयपुर में। ये एक योजना है अध्यापक शिक्षा पुनर्संरचना एवं पुनर्गठन योजना, 1987 में ये योजना आई थी। और इस योजना के तहत ही SCERT, IAS और डाइट, ये SCERT आज हमने कंप्लीट कर लिया है, IAS और डाइट आगे पढ़ेंगे। तो इस योजना के तहत ही इनका गठन किया गया था।